नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं मंगल दोष के बारे में। पहले से ही आप लोग तो अधिकतर लोग आप में से YouTube देख देख कर ब्लॉग पर पढ़ के बहुत अच्छे ज्योतिषी स्वयं हो चुके हैं। तो आप जानते हैं कि मंगल दोष कुंडली में 12 1 2 4 7 8 भाव में मंगल की स्थिति होती है। तो ऐसे जातक को मांगलिक कहा जाता है, उसकी कुंडली में मंगल दोष बताया जाता है। बाद में ये भी हुआ कि चंद्रमा से भी इसको देखते हैं, शुक्र से भी देखते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि बाकी ग्रह क्यों छोड़ दिए, सभी से देखना चाहिए। क्यों कोई रह जाए, सभी को मंगल दोष होना चाहिए जिससे कि पूजा के नाम पे, पत्थर के नाम पे खूब सारे पैसे खाए जा सके। तो मंगल दोष जैसा कि आप जानते हैं, चलिए एक हॉरोस्कोप में समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको शेयर करते हैं पहले तो। अब ये कुंडली में आप देखें तो मंगल यहाँ 9वें घर में आपको दिख रहा है, तो इस जातक को मंगल दोष नहीं है। लेकिन यही मंगल यहाँ जहाँ 3 नंबर लिखा है, गुरु बुध सूर्य बैठे हैं, मंगल यहाँ होता है या लग्न में होता है या 12वां घर जहाँ पे कि 8 नंबर लिखा हुआ है, ये कुंडली का 12वां घर है, मंगल यहाँ होता। जहाँ 10 लिखा है वहाँ होता, या जहाँ 12 लिखा हुआ है, शनि चंद्रमा बैठे हैं यहाँ होता, या फिर अष्टम भाव जहाँ कर्क राशि है वहाँ होता है, तो इस जातक को बोला जाता कि ये मांगलिक है, मंगल दोष है। अगर लड़की होती तो उसकी शादी में बड़ी दिक्कत आती। फिर इसके माता पिता बहुत परेशान होते, और परेशान होकर वो ज्योतिषियों के पास जाते, फिर ज्योतिषी कहते आओ हम इसकी शांति कराएंगे। तो फिर मंगल दोष की शांति हो जाती है पूजा कराने से, और जिसने भी पूजा करी होती है उसके पास अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं। तो उसका मंगल दोष शांत हो जाता है, उसके पास काफी सारा धन आ जाता है, और उसके कारण उसके जीवन में प्रसन्नता आती है। जिन्होंने पूजा कराई होती है उनका जीवन वैसा का वैसे ही रहता है, क्योंकि पूजा पाठ से अगर मंगल दोष शांत हो ही रहा होता तो सबका हो गया होता। पहली बात तो ये कि क्या ये कोई दोष होता है? ऐसा कोई दोष होता नहीं है, ये फालतू की बात है। और ये खाली एक प्लेसमेंट होती है प्लानिट की कुंडली के अंदर, जिसको कि दोष बता दिया गया है, क्योंकि हमारा जो ज्योतिष है, हमारा जो हिंदू ज्योतिष है, उसमें दोष पे अधिक फोकस है। बजाय कि आदमी को अच्छे कर्म करने सिखाया जाए, अच्छा बोलना सिखाया जाए, अच्छा पहनना सिखाया जाए, अच्छे संस्कार दिए जाए, उससे ज्यादा यहाँ देखा जाता है कि किस तरह से उसको लूट लिया जाए। उसको पत्थर पहना दिया जाए, उसको पूजा करा दी जाए, ग्रहों की शांति करा दी जाए जिससे कि इकोनॉमी चलती रहे। क्योंकि ये भी इकोनॉमी चलने का एक कारण है। जैसे कि लोग मजाक में कहते हैं कि आबकारी विभाग से ही देश चलता है, उसके वो एक अपनी जगह एक सही बात है, लेकिन इन सब कारणों से भी देश चल रहा है। और हिंदू लोगों में इसको प्रचार प्रसार करके और डरा धमका के और पैसे खींचने का षड्यंत्र हजारों साल से चल रहा है। पता नहीं अब हजारों साल से चल ही रहा होगा, पहले से भी। पुरानी पुस्तकों में भी कभी कहीं कहीं किसी किसी ग्रंथ में पढ़ने में आता है, लेकिन सब में ये आता भी नहीं है। अगर आप देखें तो पिछले 40 50 साल से या 60 साल से एकदम से इसको फैलाया गया। जैसे कि आप देखेंगे वो फेंग शुई नामक चीज है, या वास्तु है, या यंग ज्योतिष है, या ये आपका आजकल जो चल रहा है बेवकूफी, आपका मोबाइल नंबर जो ज्योतिष होता है। आपका मोबाइल नंबर ऐसा कर लो, घर में कौन सा वॉलपेपर लगाओ, घर में किस दिशा में सो, कैसे खाइए और कैसे निकालिए, इन सब को लेके लोग बातें कर रहे हैं और बड़े प्रभावित हो रहे हैं। और बड़े बड़े धनी लोग इन सब चीजों में बड़ा इंटरेस्ट शो करते हैं, और ऐसे काम करने वालों के पास बहुत सारा धन आ रहा है। और ये कलयुग का एक चरित्र भी होता है। तो रामचरितमानस अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें इन सब का काफी अच्छे से वर्णन है। तो रही बात मंगल दोष की, तो मंगल दोष के बारे में कहा जाता है कि भाई जिस जातक की कुंडली में मंगल दोष होगा, उसका तलाक हो जाएगा, उसका वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा, उसका ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, विधवा हो जाएगी, विधवा हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, फलाना होगा, ढमकाना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। सब झूठ है, सब बकवास है, कोरी कल्पना है, और सिर्फ डराने का उपक्रम है। जैसे कि काल सर्प दोष के नाम पे पूजा करा करा के लोगों ने करोड़पति हो गए, वैसे ही मंगल दोष के नाम पे कराते हैं। तो मंगल दोष के भी स्थान बने हुए हैं कि इन जगहों पे जाइए और पूजा कराइए तो आपको लाभ होगा। और आप जब जाते हैं तो वहाँ एक बहुत सजा के आपकी पूजा कराई जाती है, आपको हीरो बना के बैठा दिया जाता है, खूब सारा वहाँ स्टेज सजाई जाती है बिल्कुल। आपको साइकोलॉजिकली ये फील होने लगता है कि हाँ अब तो मेरी जिंदगी में कोई दोष बचा ही नहीं है। लेकिन वो सिर्फ उसी मोमेंट तक होता है। जैसे कि हिंदी फिल्मों में आप देखते हैं कि एक गरीब टैक्सी वाले का एक अमीर लड़की से शादी होती है, माँ बाप विरोध करते हैं, बाद में मान जाते हैं और हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वही कहानी यहाँ होती है कि हैप्पी एंडिंग आपकी उसी पूजा पाठ में हो जाती है, और आपको साइकोलॉजिकली लगने लगता है हाँ मेरे दोस्त समाप्त हो गए। अगर ऐसा होता, अगर सही में ऐसा कुछ हो रहा होता, थोड़ा तो दिमाग लगाने की बात है ये कि अगर ऐसा हो रहा होता तो दुनिया में दुखी कौन रहता? लेकिन अगर आप देखेंगे तो दुनिया में अधिकतर लोग दुखी ज्यादा है, सुखी लोग बहुत कम है। और सुख दुख का आपके आर्थिक स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप चाहे देखेंगे तो बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष, बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने व्यापार को लेके दुखी हैं, बड़े बड़े लोग अपने पारिवारिक जीवन को लेके दुखी हैं।
इसमें मंगल दोष का कहीं से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है। और सब उनमें से जितने भी हिंदू हैं जिनको कि डरा धम जो इससे डर गए हैं, वो उन लोगों ने खूब सारे पूजा पाठ भी करा लिए हैं, बहुत सारा पैसा बांटा भी है पुजारियों को, और पूजा करवाने के नाम पे लोगों ने खूब सारी चीजें करवाई हैं उनसे। 1,000 लोग मंत्रोच्चार करेंगे, 12,000 लोग मंत्रोच्चार करेंगे, 1 लाख मंत्रों का जाप होगा, ये होगा वो होगा। बट वो सब ढकोसला है। मंत्र जाप करना बहुत अच्छी चीज होती है। मंत्र जाप एकांत में किया जाता है, अपने लिए किया जाता है, अपने मन की शांति के लिए किया जाता है। हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें अपने आंतरिक डेवलपमेंट पे ज्यादा जोर दिया गया है, बजाय कि भौतिक डेवलपमेंट पे। भौतिकता से मतलब यहाँ पे धन से है, धन से जुड़ी हुई वस्तु पे जो कुछ भी आप गंदगी खूब सारा पैसा आने के बाद करते हैं, उसको रोकने के लिए, आपके मन को शुद्ध करने के लिए, आपके अंदर सत्य आचरण लाने के लिए हमारा हिंदू धर्म सबसे आगे है, सबसे अच्छा है, और हमेशा रहेगा। लेकिन हर सभी में कुछ ना कुछ खराबियां होती है। सभी धर्मों में कुछ अच्छाई है, कुछ खराबियां हैं। हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ी खराबी है कि कुंडली में बस आप जाइए किसी ज्योतिषी के पास, तो वो आपको दोष देखने में ही आपके अपना जीवन उन्होंने निकाल दिया है। कैसे इससे इस नाम पे पैसे खा जाऊं, कैसे उस नाम पे पैसे खा जाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं, जिससे कि पैसे आ जाएं बस, बाकी तो दुनिया गई भाड़ में। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये आज की दुनिया का ट्रेंड है। आप चाहे मंगल दोष ले लीजिए, आप चाहे काल सर्प दोष ले लीजिए, आपके घर में वास्तु ले लीजिए, इतना लोगों ने डरा धमका के रखा है कि आपका घर आपने इस तरफ सिर करके नहीं सोया तो ऐसा हो जाएगा, उस तरफ नहीं करा तो वैसा हो जाएगा, किचन ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए। आजकल जो एक नया फ्रॉड चल रहा है, मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी, और पता नहीं लोग उसको मान क्यों लेते हैं। मतलब इतनी और पढ़े लिखे लोग, अच्छी कंपनी में जॉब करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इन सब बकवास पे अधिक ध्यान देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा जब आ जाता है तो आदमी के अंदर उतना ही डर भी आ जाता है। कहीं मेरा ये सब चला तो नहीं जाएगा, कहीं मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा पे धब्बा तो नहीं लग जाएगा, कहीं मैं कंगाल तो नहीं हो जाऊंगा। वो गधे ये नहीं सोचते कि मोबाइल नंबर बदलने से कैसे कुछ हो सकता है। अंक ज्योतिष अपने आप में एक अच्छी चीज है, लेकिन उसको इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया है कि आप देखिए, मतलब जब ये जो दुखद घटना हुई है अहमदाबाद में, जो प्लेन क्रैश हुआ है एयर इंडिया का, उसको लेके ज्योतिषियों ने कितनी नंगाई मचाई है। बेसिकली उसका एक ही वर्ड है, नंगाई, रंडी होना मचाया है। तो बहुत ही ज्यादा समाज में गंदगी फैल रही है। मंगल दोष तो एक पार्ट है उसका, लेकिन अगर आप पूरी पिक्चर उठा के देखो तो हर आदमी लगा हुआ है आपका सी काटने पे। जो जैसे कर पा रहा है कर रहा है। अपने आप को ज्यादा ज्ञानी बताना, श्रेष्ठ बताना, और दूसरों को बेवकूफ समझना, ये इस युग का, जहाँ पे कि ये सब ज्योतिष और ज्ञान की बातें आती है, उनका एक चरित्र हो गया है। इन सब से दूर रहिए, इनसे कुछ नहीं होने जाने वाला। अच्छे काम करिए, सच बोलिए। जो भी आप, जिनको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, आपके जो कुल देवता है, उनकी पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, या जिस भी भगवान के प्रति आपके मन में श्रद्धा है उनकी आराधना कीजिए, सच्चे मन से कीजिए, और अपने कर्म अच्छे करते चलिए। बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दीजिए। गीता में भगवान ने यही कहा है, कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। और ये मंगल दोष आपकी कुंडली में अगर है भी, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। मार्स एक एनर्जी देता है आपको। मार्स की एनर्जी से ही आदमी को आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है, मार्स की एनर्जी से व्यक्ति कुछ कर पाने में समर्थ होता है। तो इन सब चीजों से, इन सब बातों से, इन सब ये जो पूरा जंजाल बुन दिया गया है, एक साइकोलॉजिकल जो ताना बाना, जिसमें कि आप फंस गए हैं। जैसे कि आजकल वो आता है, दिखाते हैं कि एक ट्रैप हो गया है, हाउस ट्रैप, और वो कौन सा ई ट्रैप, जिसमें कि व्यक्ति घर में ही कैद हो जाता है। नकली पुलिस बन के लोग फोन कर रहे हैं, और व्यक्ति डर के मारे घर से नहीं निकल रहा है। ये जो मंगल दोष, कालसर्प दोष है, ये सब भी वही ट्रैप है। इसमें आपको बांध दिया जाता है, आपके पैसे खा लिए जाते हैं, होता जाता कुछ नहीं है। अच्छा करिए, गरीबों की मदद करिए, सच बोलिए, जीवन में अच्छे काम करते चलिए, तो सब कुछ अच्छा रहेगा। जो भी दुख आ रहा है ईश्वर का प्रसाद मान के ग्रहण करिए, और अपने आत्मबल को बढ़ाते जाइए। ये जिनकी फोटो लगी है, इन्होंने कहा है हमेशा अपना आत्मबल बढ़ाओ, सब काम होता जाएगा। लोग यही छोड़ के चमत्कार के पीछे लगे हुए हैं। क्या एक बात बताइए, अगर मंगल दोष है तो वो इस्लाम मुस्लिमों को क्यों नहीं होता, क्रिश्चियन को क्यों नहीं होता, इसराइलियों को क्यों नहीं होता, सिर्फ हिंदुओं को ही क्यों होता है? पूरी दुनिया में अफ्रीकन को नहीं होता। हमारे को इसलिए होता है क्योंकि हमारे मन में ठूस दिया गया है। और हमारे घर की जो महिलाएं होती हैं उनके दिमाग में, क्योंकि उनको चमत्कार चाहिए, चाहे जितनी पढ़ी लिखी हो चाहे नहीं हो। और पुरुष के साथ भी आजकल यही स्थिति है, चाहे जितना पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं हो, चमत्कार करना है, चमत्कार चाहिए किसी भी हाल में। बस मेरा काम बन जाए, करोड़पति बन जाऊं, एक पैसे की मेहनत नहीं करनी। इन सब से बचिए, और इन दोष वोष से निकल के अपने जीवन को अच्छा करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।